हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल क्यूट मॉक। माय नेम इज़ मधु शर्मा एंड मैं हूँ आपकी बायोलॉजी एजुकेटर। सो स्टूडेंट्स, आज की जो हमारी वीडियो है, इस वीडियो में मैं आपको क्या बताने वाली हूँ कि जो हमारा 2022 में CUT का एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था, उस एग्ज़ाम में जो आपके क्वेश्चंस थे वो कहाँ से पूछे गए थे। सो स्टूडेंट्स देखो, एक चीज़ जो आपको ऑलरेडी पता है कि आपका CUT के एग्ज़ाम के लिए आपको बेसिकली सिर्फ NCERT पे स्ट्रिक्ट रहना होता है। अगर आप सिर्फ NCERT ही फॉलो करोगे तो आप आपका एग्ज़ाम जो है वो क्लियर कर सकते हो, ईजिली क्लियर कर सकते हो। तो इस वीडियो को बनाने का मेरा पर्पस यही है कि मैं आपको दिखा सकूँ कि जो आपके क्वेश्चन थे वो बेसिकली आपकी बुक NCERT से ही पूछे गए थे, लाइन टू लाइन वो क्वेश्चन NCERT के ही थे। तो यहाँ पर मैंने क्या करा है कि मैंने कुछ क्वेश्चन लिए हैं आपके प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस आपके पेपर से, जिसके थ्रू मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ। तो चलो स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। तो स्टूडेंट्स देखो, यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो आपका क्वेश्चन है, मैंने यहाँ पे बेसिकली करा क्या है, ये आप देख पा रहे होंगे आपका एक CUT एग्जाम में जो आपका एक क्वेश्चन पूछा गया था। ये क्वेश्चन बेसिकली कहाँ से पूछा गया था, ये है आपकी NCERT बुक। तो यहाँ पर मैं आपको यही बताने वाली हूँ। अब देखो, यहाँ पर आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, द स्पीशीज दैट इन्वेड्स अ बेयर एरिया इज कॉल्ड, इसे हम क्या बोलते हैं। तो ये क्वेश्चन अगर हम देखें, ये यहाँ से पूछा गया है, ये एक लाइन, इस एक लाइन से ही आपका क्या है, ये पूरा क्वेश्चन बना दिया गया है। तो यहाँ से आप क्या समझ रहे हो कि अगर आप NCERT लाइन टू लाइन पढ़ोगे ना, तो आप क्या करोगे, अपना एग्जाम डेफिनेटली क्लियर करोगे। अब देखो, हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, दिस इज म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू कॉन्स्टिट्यूट %% ऑफ लिम्फोइड टिश्यू इन ह्यूमन बॉडी। सो देखो, ये क्वेश्चन आपको पूछा गया है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज चैप्टर से। हमारा चैप्टर है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। उसमें क्या है, उसमें ये जो आपका टॉपिक दिया गया है, अगर अब हम देखें कि ये क्वेश्चन कहाँ से पूछा गया है, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे, यहाँ से आपको डायरेक्टली ये क्वेश्चन पूछा है। तो इसका क्या मतलब हुआ, अगर आप अपनी बुक की लाइन लाइन पढ़ोगे, एक एक लाइन कवर करोगे, तो आप आपका एग्जाम क्लियर डेफिनेटली करोगे। तो यहाँ पर देखो, परसेंटेज पूछी गई है, तो यहाँ पे क्लियरली आपको वो परसेंटेज दी गई है, यानी कि यहीं से ये आपका क्वेश्चन बना था। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो द ग्राफियन फॉलिकल रप्चर्स टू रिलीज द ओवम फ्रॉम द ओवरी बाय द प्रोसेस कॉल्ड, कि जो ग्राफियन फॉलिकल जब रप्चर करता है और ओवम को रिलीज करता है, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं। तो ये जो आपका क्वेश्चन था, ये कहाँ से पूछा गया था, ये क्वेश्चन पूछा गया है ह्यूमन रिप्रोडक्शन से। ह्यूमन रिप्रोडक्शन आपका 12th में एक चैप्टर है, उस चैप्टर में ये टॉपिक आपको क्लियरली दिया गया है। और कहाँ पर, यहाँ पर, ये देखिए पेज नंबर 49, पेज नंबर 45 पे ये टॉपिक आपको दिया गया है। और यहाँ पर अगर आप देखोगे, तो यहाँ पर आप क्लियरली देख पा रहे होंगे कि ये चीज़ आपको दिखाई गई है। तो इसका मतलब हुआ, आप अपने NCERT को बहुत ही सही से पढ़िए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हो, द फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस आइसोलेटेड वॉज, ये आपका क्वेश्चन है। अब ये हमारा एक चैप्टर है बायोटेक्नोलॉजी। अगर हम उस चैप्टर की बात करें, वहाँ पर आपको इस टॉपिक के बारे में दिया गया है कि जो आपका फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम था, वो कहाँ से आइसोलेट करा था। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो एंजाइम होता है, उसके बारे में थोड़ा सा दिया गया है। तो ये है पेज नंबर 195 पेज नंबर पे आप बायोटेक चैप्टर में आपको ये टॉपिक मिल जाएगा। और अगर आप इस टॉपिक के बारे में देखें, पूछा क्या गया है, तो वो आपको क्लियरली कहाँ पर लिखा है, यहाँ पर लिखा गया है इसके बारे में कि ये क्या था, ये हमारा फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम था। अब वैसे ही हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सो ये देखो, यहाँ पर ये जो आपको क्वेश्चन पूछा गया है, ये आपका कौन सा चैप्टर है, ये भी आपका चैप्टर है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, जिसमें आपको लास्ट में क्या किया गया है, आपको ड्रग्स के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दी गई है, जो भी एल्कोहल के बारे में बताया गया है। तो यहाँ पर अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें, तो ये क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि ये जो डायग्राम है, ये किसका डायग्राम है। सो स्टूडेंट्स, यहाँ से आपको क्या चीज़ ध्यान में रखनी है कि अगर आप NCERT पढ़ रहे हो, तो आप उस NCERT का लाइन टू लाइन कवर करो। उसमें जितने भी डायग्राम्स दिए गए हैं, जितने भी बॉक्सेस बने होते हैं जिसमें इंफॉर्मेशन दी गई होती है, आपको उन सब चीज़ों को पढ़ना है, क्योंकि वहीं से आपके ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और यहाँ पर अगर हम इस डायग्राम की बात करें, तो ये डायरेक्ट इस डायग्राम पे आपको यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है। अब यहाँ पर देखो, ये आपकी NCERT की बुक है, 158 पेज नंबर पे ये एक मॉर्फिन का डायग्राम बनाया गया है और डायरेक्ट इसी डायग्राम पे आपको क्वेश्चन पूछ लिया कि ये किसका डायग्राम है।
तो ऐसे ही आपको क्या करना है, आपको हर चीज़ जो है वो ध्यान से देखनी है, ध्यान से ऑब्जर्व करनी है और उसको याद रखना है, ठीक है। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पर देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेचुरल मेथड ऑफ बर्थ कंट्रोल। स्टूडेंट्स, ये भी आपका एक चैप्टर है आपके एनसीईआरटी में रिप्रोडक्टिव हेल्थ के नाम से। तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ करके जो चैप्टर है उसमें आपको बहुत से डिफरेंट तरह के जो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स होते हैं उनके बारे में बताया गया है। तो अगर आप इस पेज को ध्यान से देखो, पेज नंबर 60 पेज नंबर जो है उस पर आपको कुछ मेथड्स बताए गए हैं कॉन्ट्रासेप्शन के, कुछ नेचुरल मेथड्स है और बाकी भी जितने आप मेथड्स के बारे में आपने पढ़ा है वो आपको यहाँ पर मिल जाएगा। यहाँ से देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेचुरल मेथड। तो यहाँ पे अगर आप देखो इस पैराग्राफ को अगर आप पढ़ोगे तो यहाँ पर क्लियरली लिखा है नेचुरल मेथड्स वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ अवॉइडिंग चांसेस ऑफ ओवरमेम एंड स्पर्म मीटिंग। ये पैराग्राफ से डायरेक्ट आपका ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो अगर आपको इन चीज़ों को क्या है, आपको बहुत ध्यान से देखना है। अब यहाँ पर आप कुछ पिक्चर्स देख सकते हो, इन पिक्चर्स पर भी क्या है आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो इसलिए एनसीईआरटी को क्या है बहुत ही अच्छे से, बहुत ही ध्यान से आपको उसको पढ़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखिए, ये आपका एक क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग जीन्स कंट्रोल कॉर्न बोरर डिजीज। अब इस अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो ये भी हमारा चैप्टर है बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। इसी चैप्टर से ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा गया है। अब देखो कहाँ से पूछा गया है, अगर आप इस पैराग्राफ को अच्छे से पढ़ोगे तो आप यहाँ पर क्लियरली देख पाओगे कि यहाँ पर इसका आंसर दिया गया है। तो हम ये वीडियो क्यों बनाई है, हमने इस वीडियो को बनाने का सिर्फ एक पर्पज़ है कि मैं आपको प्रूफ के साथ दिखा सकूं कि जितने भी आपके क्वेश्चंस थे वो आपकी एनसीईआरटी बुक से ही पूछे गए हैं और उसकी जो एक्सप्लेनेशन है, उन क्वेश्चंस के एक्सप्लेनेशन हर चीज़ आपको आपकी बुक में मिल जाएगी। इसलिए आपको सिर्फ एनसीईआरटी को पढ़ना है। अब देखो चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग डजंट शो इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। ये आपका एक क्वेश्चन था, ये इसके 4 ऑप्शंस थे। अब इनकी अगर हम बात करें, एक आपका इकोसिस्टम जो आपका चैप्टर है, उस चैप्टर में आप देखोगे इस पेज नंबर पर, पेज नंबर 259 पेज नंबर में आप देखोगे यहाँ पर आपको दिखाया गया है जेनेटिक डाइवर्सिटी के बारे में, स्पीशीज डाइवर्सिटी के बारे में एंड इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी के बारे में। और क्वेश्चन में आपको पूछा गया है कि इनमें से कौन सा इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी को शो नहीं करता। अगर आप इस पैराग्राफ को पढ़ोगे तो यहाँ पर तीनों तरह की डाइवर्सिटी के बारे में एक्सप्लेन करा हुआ है। जेनेटिक डाइवर्सिटी के बारे में भी बताया गया है, स्पीशीज डाइवर्सिटी के बारे में भी बताया गया एंड इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी के बारे में भी बताया गया है। अगर आप इस चीज़ को आपने पढ़ा होगा तो आपको क्लियरली पता होगा कि कौन सी चीज़ें आपकी स्पीशीज डाइवर्सिटी के अंदर आती हैं, कौन सी इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी के अंदर आती है एंड कौन सी आपकी जेनेटिक डाइवर्सिटी के अंदर आती है। यहाँ से डायरेक्ट ये क्वेश्चन पूछा गया है। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखो ये क्वेश्चन पूछा गया है, मिस्टर एक्स वांट्स टू स्टार्ट बी कीपिंग, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर सक्सेसफुल बी कीपिंग आर। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या करा हुआ है, आपको कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं। ये पॉइंट्स देने का मतलब है आपको इन्हें क्या करना है, एक करेक्ट ऑर्डर में करना है कि कौन सी चीज़ पहले होती है, कौन सी चीज़ बाद में होती है। अब अगर हम इसकी बात करें, ये कहाँ से पूछा गया है, तो बी कीपिंग एक स्ट्रेटेजीज फॉर इन्हेंसमेंट ऑफ फूड प्रोडक्शन चैप्टर्स में आपको बी कीपिंग के बारे में बताया गया है। आपको बी कीपिंग के बारे में बताया है, फिशरीज के बारे में बताया है। तो ये देखिए, अगर आप देखो 169 पेज नंबर आपकी एनसीईआरटी बुक में, यहाँ पर आपको पूरा ये जो टॉपिक है ये बी कीपिंग पर दिखाया गया है। तो अगर आप इस टॉपिक में ये पॉइंट्स देखो, यहाँ पर देखो 1 2 3 4 5 करके आपको कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं। इन्हीं पॉइंट्स पे जो है आपका ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है। ये जो स्लाइड है या ये जो वीडियो बनाने का पर्पज़ यही है कि मैं आपको प्रूफ के साथ ये चीज़ें दिखा सकूं कि ये क्वेश्चन जैसा यहाँ पर पूछा गया है सेम टू सेम, लाइन टू लाइन ये आपकी बुक में दिया है। अगर आपने आपकी बुक इसीलिए सही से पढ़ी होगी तो आप इस क्वेश्चन को बहुत ही ईजिली कर सकते हो कि किसके बाद कौन सा पॉइंट है। चलो अब हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ पर क्या है, आइडेंटिफाई द स्टेप इन्वॉल्व इन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन फ्रॉम द गिवन फिगर। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर देखो आपको क्या ध्यान में रखना है, ये आपको सिर्फ एक
थोड़ा सा पार्ट पूछा गया है। अगर इस चीज़ को हम देखो कि ये कहाँ पर है, तो आपके पास जो आपका बायोटेक्नोलॉजी का एक चैप्टर है उसमें आपको पीसीआर के बारे में बताया है, यानी कि पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के बारे में आपको चैप्टर में क्लियरली एक्सप्लेन करा हुआ है। तो ये मैंने उसी एनसीईआरटी बुक के पेज नंबर की आपके सामने एक पिक्चर लगाई है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि हमारे पास 3 स्टेप्स होते हैं। फर्स्ट होता है डीनेचुरेशन, सेकंड होता है एनिलिंग एंड थर्ड हमारे पास होता है एक्सटेंशन। तो ये क्वेश्चन आपको कहाँ से पूछा गया है, इसी इमेज से। इसीलिए मैंने आपको बोला कि जब भी आपको पढ़ना है आपको डायग्राम्स पे बहुत ध्यान से उनको समझना है, उनको अपने दिमाग में बिठाना है, क्योंकि क्वेश्चन कैसे भी पूछा जा सकता है। अब ये देखो, अगर आप देखोगे कि इसमें 3 स्टेप्स होते हैं, बट आपको यहाँ पर सिर्फ एक स्टेप पूछा गया है कि ये कौन सा स्टेप है। ठीक है, तो ये पिक्चर अगर आपको पता होगी तो आप इसका आंसर क्लियरली दे सकते हो। सो स्टूडेंट्स, ये थी हमारी आज की वीडियो। इसको बनाने का पर्पस बस यही था कि आप क्या करो, आप अपनी एनसीईआरटी पर स्ट्रिक्ट रहो, आप अपनी एनसीईआरटी बुक को अच्छे से पढ़ो। अगर आपका एग्जाम क्लियर करना है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या है, मॉक्स को सॉल्व करो। अब आप मॉक सॉल्व करोगे तो आप किसी भी साइट से सॉल्व करो, आप किसी भी वेबसाइट पर जाके सॉल्व करोगे, बट आपको एक बात ध्यान में रखनी है कि वो जो आपके जितनी भी वेबसाइट्स होंगी उस पर जितने भी क्वेश्चंस होंगे उनका सोर्स क्या हो, एनसीईआरटी। आपको सिर्फ एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, क्योंकि वहीं से लाइन टू लाइन डायग्राम्स पे आपको डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो ये मेरा पर्पस था इस वीडियो को आपके लिए बनाने का। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल प्रूव होगी। तो इसी तरह अगर आपको आपके बाकी क्वेश्चंस को भी सॉल्व करना है, आपके पूरे 50 क्वेश्चन जो आपके सीयूटी एग्जाम में पूछे जाते हैं उन सभी को सॉल्व करना है, तो आप हमारी आने वाली वीडियोस देख सकते हो। उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है और हमारे साथ बने रहना है। तो इसलिए यहीं पर मैं अपनी ये वीडियो ख़त्म करती हूँ। तब तक के लिए बाय बाय।